Good morning, students. Today I am just revising the chapter number 2, that is computer software. Now, why we required computer software? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इफ यू आर नॉट इंस्टॉलिंग दैट, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क इन कंप्यूटर. सो इट इज रिक्वायर्ड computer software for it. In this chapter, we are going to see what is program, what is software, and what are the features of softwares, what are utility software and their applications, and various applications of application software. So, what is program? A set of instructions is called program. यानी एक ही काम को जब हम लोग कंप्यूटर में बार बार एक ही टास्क को करवाते हैं एंड वी फीड इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन, टू अवॉइड दिस वी जस्ट क्रिएट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज नोन एज प्रोग्राम. एंड उसी प्रोग्राम को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा. एंड अ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. और ये जो प्रोग्राम होता है, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अरेंज किए रहते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में. इट कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर. प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन. अब ये जो लैंग्वेज होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज किया जाता है, एंड इट कैन बी एनी लैंग्वेजेस, C++, इट कैन बी विजुअल बेसिक, इट कैन बी जावा, इट कैन बी एनी पाइथन. जैसे कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर की भाषा हम लोग समझ नहीं सकते, एंड आवर लैंग्वेज द कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड. सो टू कम्युनिकेट विद बिटवीन अस, हम लोग आपस में इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं विद द प्रोग्राम्स, एंड दैट प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. You have also worked with the software like the Paint, Word and PowerPoint. Paint में you all have done painting in Paint, and Word में typing की work हम लोग कर सकते हैं in many more. And in PowerPoint we can create a presentation. So many presentation I have sent you with the videos which has been created with the help of the PowerPoint only. You can create a PowerPoint video with the same as I have created and presented before you the chapters. And like if we are doing some works in computer, then it is very important to save that work. Why it is compulsory to save? As you all know, when we are working on the computer, we actually work on the RAM. And if you are shutting down your system, and if you are just if lights goes off, then your whole work will be not visible again. So for this you have to save your work. So it is necessary to save your work. हर एक प्रोग्राम्स के अपने अपने टूल्स होते हैं. जैसे कि सेव कमांड से आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो. अगर पेंट में आपका स्क्वायर बना हुआ है, देन वी कैन क्रिएट ए स्क्वायर विद दैट, इजंट इट. और ये सारे जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो एक साथ क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं. छोटे छोटे प्रोग्राम्स एक साथ जब होते हैं, दे आर नोन एज द सॉफ्टवेयर. एज इन योर बुक द डायग्राम इज ऑल्सो शोन हियर कि ये जो स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स हैं, इनको मिला के और ये एक साथ जब होते हैं, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज you can also write in short, in a brief, a set or collection of programs is called a software. It can be a set or collection of programs is called a software. For example, Word with several commands and tools. Word में आपको बहुत सारे commands और tools मिल जाएंगे. In the same way, software companies bundle multiple software into one package called suite. बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होते हैं, वो एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाते हैं, दैट इज नोन एज सूट. यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. जैसे हम लोग सूटकेस में अपने बहुत सारे अगर कहीं जाते हैं तो लगेज वी जस्ट पैक इट इन दैट. इन द सेम वे मेनी सॉफ्टवेयर आर अरेंज्ड इन दिस पैकेज, एंड दिस इज नोन एज द सूट. Like for example, MS Office
MS Office is also a software suite. MS Office में क्या मिल जाएगा आपको? MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, this all are completely in MS Office. ये सारा पैकेज किसके अंदर है? MS Office के अंदर. And MS Outlook is also there. This all constitute the MS Office. A software suite is a set of various software as a single package. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक ही साथ एक ही पैकेज में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं. Now there are various types of software. According to our work, various softwares has been designed, and these softwares are helping in managing the computer system. It also helps in working with a device like printer, webcam, scanner. It also helps in checking and removing the viruses. It also converts a program into machine language. And it is also used in cleaning hard disks to remove storage. What you have to do is, आपको इसके functions you have to learn it. Like it is also used in browsing internet also. And two types of softwares are there. It has been classified into two types, that is system software and application software. Now what is system software? System software is a software that maintains or controls the computer system. यानी overall जो भी functions हो रहे हैं, overall जो perform किए जा रहे हैं, that all is done or operated or controlled by the system software. And further it has been divided into three parts, that is operating system, language processor and utilities. Now let us understand the operating system. Now this is the first software that loads in computer's memory when it is switched on. आप लोगों ने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, then you just see a रोटेट करता एक सर्कल दिखाई देता है. Just you see a rotating like this, सर्कल ऐसे रोटेट होता हुआ दिखाई देता है, isn't it? तो ये जो रोटेट हो रहा होता है उस टाइम क्या होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है. जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट ऑल थिंग्स इट इज थिंग्स परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स. इट ऑल्सो मैनेजेस ऑल डिवाइसेस. इट ऑल्सो मैनेजेस ऑल द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर सिक्योरिटी ऑल्सो. For example, various operating systems are there like Microsoft Windows 7, Windows 10, Linux, Mac operating system, Android mobile phones and all etc. Next comes the language translator. Now what is the purpose of language translator? The computer does not understand the language used by us, isn't it? So because it is an electronic machine, so it understands only the binary languages or machine languages only. So there are various languages which we can interact with the computer like C++, Java, Python, Visual Basic, C#, etc. And to run this on computer, they need to be translated into machine language. And this translation is done by language processors or translators, such as C++ compiler or Java interpreter and compiler, or it can be Python interpreter. Next comes the utilities. They are just simply called as utilities because they maintain the computer in different ways by arranging the files on computer, taking backup the work saved on computer, scanning, cleaning any viruses, etc. Next comes the defragmentator. Now what is this? The process of speeding up files access and to make more space for storing files is called defragmentation. And the utility that does this task is called the defragmentator, or you can call it as defragmenter. Okay? जैसे कि अगर हमारा ये space है, this is the space, and what this defragmentation will do, आपका यहाँ पे कुछ फाइल्स है, इसको क्या करेगा, इसको स्पेस बनाएगा बाकी, ताकि सारे फाइल्स क्या हो सके, स्टोर हो सके. नाउ नेक्स्ट इट इज बैकअप एंड रिस्टोर. नाउ व्हाट इज बैकअप एंड रिस्टोर? एज यू ऑल नाउ नो, बैकअप का मतलब होता है वापस, अगर कंप्यूटर में सेव किया है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं. या फिर आपका सिस्टम क्या हो जाता है, क्रैश कर जाता है, या फिर आपका हार्ड डिस्क बेसिकली डैमेज हो जाता है, or files are corrupted by the virus, then you can take the backup and
restore. Next comes the antivirus. As you all know, antivirus is very useful क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम कहाँ बिताते हैं, ऑनलाइन, isn't it? कुछ भी थ्रेड्स हो सकते हैं, कोई वायरसेस या वर्म्स या फिर कुछ हार्मफुल प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डैमेज पहुंचा सकते हैं. इसलिए जो हमारा एंटीवायरस भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्कैन करता है हमारे कंप्यूटर को वायरसेस और उसको रिमूव करता है अगर कुछ वायरसेस फाउंड होते हैं. सम ऑफ दी popular antiviruses are McAfee, AVG, Avast, Norton, AV, Bitdefender. इसमें से आप लोगों ने कुछ तो यूज भी किया होगा एंड यू ऑल नो दैट ऑल्सो. नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम परफॉर्म करते हैं अपने टास्क को वेरियस फील्ड्स में, यानी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में हम लोग अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. And further, the application software has been divided into two parts, that is a general purpose application software and the specific purpose application software. What is general purpose? यानी ऐसे फीचर्स जो रिक्वायर्ड है हमारे पर्टिकुलर एरिया या फिर फील्ड में, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग जनरली यूज करते हैं, लाइक ऑफिस टूल्स, लाइक MS Office, MS Word, MS PowerPoint, everywhere it is used. Next comes the specific purpose application software. स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे अगर कोई बैंक में या फिर बिलिंग सिस्टम में काम आ रहा हो, या फिर अगर अटेंडेंस बनाना हो, या फिर यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर ऐप ऑल्सो, स्कूल ऐप. दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस वी आर यूजिंग दैट. एंड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड दिस इज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. As I already given you the example, like your school app, as we are here, the things which are required in the school app, all the facilities there has been included in that app. So this was your chapter. You will learn this, and now I'm going to just discuss the exercise questions here. Here, choose the correct answer. A program is a set of, already I told you, instructions arranged in a logical sequence. Second one, a system software can be used to control overall operations of a computer. Third comes the computer only understands binary language or machine language. General purpose software are used to maintain the computers in different ways. Customized software are designed as per the requirements of a customer. Here you will mark all those things. The first one, it is the programs, and second one, it is the suite. Fourth, it is the programming language. Fifth, third, it is the memory. Fourth, it is the programming language, and fifth, it is a general purpose. What you all have to do is you will learn this chapter thoroughly and you will attempt the revision test questions. Next comes your true and false. Now why it is written here programs? A set or collection of programs ही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर. मल्टीपल सॉफ्टवेयर अगर एक पैकेज में उसे बंडल किया जा रहा है, देन दैट इज नोन एज सूट. ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो कि किस में लोड होता है? कंप्यूटर्स मेमोरी. पाइथन किसका एग्जाम्पल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. सॉफ्टवेयर जो एक रिक्वायर्ड फीचर्स रिक्वायर्ड एरिया में यूज होता है, दैट इज अ जनरल पर्पस. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, computers need instructions to perform a task. Yes, it is required. Computer need instructions to perform or do any task. Second number, system software is designed as per the specific requirements of a customer. No, which software it is? Customized, isn't it? Third, operating system manages all the devices in a computer system. Yes, it is true. Fourth, computer understands the language used by humans. Is it true? No. False. MS Word is a general purpose application software. Yes, it is true. So once again I am reminding you, after learning the second chapter, you are going to attempt the revision test questions. Solve it after learning the chapter number 2 only. That's all for today. Thank you.